हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल राशि व्लॉग्स। तो पेंटिंग जो है किचन में वो हो गई है, देख रहे हैं आप। और अभी तो बिल्कुल गीला ही है। और रूम का जो है वो अभी चल रहा है, मतलब लास्ट है ये, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। और देख रहे हैं रूम की क्या हालत हो रखी है। मतलब सफाई करने में ना बहुत अच्छे से बैंड बजने वाली है। और आपको लेके चलती हूँ मैं छत पे, क्योंकि हमारा जो सारा सामान है वो छत पे ही है। पहले तो किचन में रखा था हमने, लेकिन अभी किचन भी जब मतलब पेंट हो रहा था तो फिर सारा सामान जो है छत पे रखना पड़ा। तो बस हम लोग छत पे ही बैठे थे, खाना वगैरह भी हमने छत पे ही खाया था। और ये देखो चूल्हे की क्या हालत कर रखी है मेरी दोनों बेटियों ने, इस पे खाना बना रही थी ये लोग। तो फिर पेंट वगैरह करने के बाद चले गए थे पेंटर। और बाथरूम देखने कितना ज़्यादा गंदा है, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले बाथरूम ही साफ़ करूँगी, उसके बाद करूँगी बाकी की चीज़ें। क्योंकि बाथरूम में नीचे तो पेंट नहीं है, ऊपर ही है। और मतलब किचन और रूम में क्या है कि दीवारों पे पेंट जो है वो भी गीला ही है। तो अगर मैं करूँगी, अभी हम लोग सफाई करेंगे तो वो हटने का डर है, अगर टच होगी तो भी ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी छोटी वाली बेटी को लेके छत पे ही बैठे थे, और आशी जो है नीचे गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं सबसे पहले बाथरूम क्लीन कर दूँ। तो जो भी ये गंदगी गिरी हुई थी ना, मैं इसको उठा के सबसे पहले फेंकती हूँ। नहीं तो अगर मैं पानी डालूँगी तो सारी ये जो है नाली में चली जाएगी, और फिर जो है वो जाम हो जाएगा। और मैं हाथ से ही करी थी, अभी मैंने डस्टबिन नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी कर दूँ। क्योंकि अभी देख रहे हैं रूम भी करना है, सारी चीज़ें हैं, तो टाइम काफ़ी कम है और काम बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद फिर आ गई थी रूम में हम लोग। तो अभी देख रहे हैं दीवारें जो है वो बिल्कुल गीली ही हैं, सूखी भी नहीं है। लेकिन हमें सफाई तो करनी है, क्योंकि पता है कोई भी काम अगर बच्चे नहीं हैं ना, या तो बड़े हैं या तो कोई रखने वाला हो, तब अगर आप करते हो तो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के साथ कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो आशी तो नीचे चली गई थी, लेकिन बाबू को भी नीचे छोड़ा था, मैंने चेंज कर दिया था। लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं रुक रही थी, उसको मेरे पास ही रहना था, मेरे साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी दीवारें गीली हैं, लेकिन हमें रूम की सफाई करनी है, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और कल फिर मेरे हस्बैंड भी छुट्टी नहीं कर पाएंगे, तो अकेले तो मेरे से होगा नहीं। तो अभी जो नीचे गिरी हुई थी ना दीवार की, जो भी वो मलबा वगैरह था, तो वो जो पेंट करने भैया आए थे तो उन्होंने तो मोटा मोटा उठा दिया था। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमें ही करने हैं। और देख रहे बाबू जो है मतलब चारों साइड घूम रही थी बैठ के, तो पेंट जो है गीला है, तो हमें डर लग रहा था कहीं ख़राब ना कर दे। और एक दो बार ना उसने अपने हाथ पे लगा भी लिया था। तो यहाँ पे अभी क्या है, गीला है ना, तो अगर हम साफ़ भी करें तो हमें बहुत ही आराम से करना, नहीं तो क्या है धूल उड़ेगी ना तो गीले दीवार पे चिपक जाएगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। और आज तो बिल्कुल ही बैंड बज गई है। ऐसा संडे था ना कि बस पूछो ही मत, काम करते करते हालत ख़राब हो गई। और देख बाबू बिल्कुल ही नहीं रुक रही थी, मतलब फ़ोन दे रहे थे तब भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसको शैतानी करनी थी। जहाँ हम काम करें वहीं बीच में घुसना था। और मैं उसके 2 बार उसके कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, उसके बाद भी वो पूरी गंदी हो रखी है, हाथ पैर पूरे में लगाया हुआ है उसने। तो मैं उसने पेंट लगा लिया था फिर से, तो मैं गई थी उसे धोने के लिए। बार बार कर रहे थे, अब क्या करें, छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा। और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, ऊपर से बाबू जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसके बाद फिर लग गए थे बेड के ऊपर का सारा क्लीन करने के बाद हम लोग जो है नीचे साफ़ करने में लग गए थे। तो पहले हमने सोचा था कि हम पाइप से पानी से और झाड़ू से अच्छे से धो देंगे, लेकिन क्या है ना अभी दीवारें भी गीली हैं, और दूसरी चीज़ कि मेरे पैर में भी लगी हुई है, तो मैं इतना कर नहीं पाऊँगी, और मेरे हस्बैंड भी अकेले कितना कर लेंगे। और देखिए जितना हम लेडीज़ कर लेती हैं ना अच्छे से, उतने अच्छे से तो फिर कर भी नहीं पाते ये लोग। तो इस वजह से हमने सोचा जो लोहे का स्क्रबर आता है ना, उससे पहले ये जो पेंट वगैरह गिरा हुआ है तो उसको हम कर देंगे साफ़, उसके बाद पोछे से लगा देंगे। मतलब 3-4 पोछा लगाएंगे तो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि पाइप लगा के तो अभी धो ही नहीं सकते, दीवारें बिल्कुल वैसी गीली ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लग गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं उसको वो कर देता हूँ, स्क्रबर से हटा देता हूँ, तुम पोछा से साफ़ कर देना। तो फिर यहाँ पे मैं पोछा पंखा लेके आ गई थी। अभी पंखा मैंने हटा दिया था जब मैं ऊपर बेड का क्लीन कर रही थी, क्योंकि फिर वो हवा धूल उड़ जाती है ना तो दीवारों पे चिपक जाता। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। और बाबू को ना बड़ी मुश्किल से बिठाया है बेड के ऊपर, फ़ोन वोन दे के, उसके पसंद के गाने चला के। अभी देखो कितनी देर बैठती है शांति से, नहीं तो वो इसके ऊपर ही घूमने वाली है।
तो बस देख रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड पोछा पकड़ते थे तो मैं उसको स्क्रब करती थी, और जब वो करते थे बस ऐसे ही हम लोग मिलजुल के कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट से। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और अभी तो पता है किचन भी करना है क्लीन, क्योंकि छत पे जो सामान है वो हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा नीचे, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं, रात को बारिश आ गई तो आफत आ जाएगी। और वैसे भी कल मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे, तो सारा सामान मैं अकेले कैसे करूँगी। और मेरे पैर की ना बहुत ज़्यादा मतलब बैंड बज गई थी, तो मैं बैठ गई थक के। इन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं करता हूँ तब तक जो भी है। तो बस ये देख रहे हैं, अकेले ही कर रहे थे। फिर लास्ट के जो भी पोछा वगैरह था इन्होंने ही किया था, और मैं बैठ गई थी। और रात मतलब 10 साढ़े 10 बज गए थे आई थिंक, तो आशी भी आ गई थी ऊपर सोने के लिए। और खाना जो है आशी ने तो नीचे ही खा लिया था, लेकिन हम दोनों को खाना था, तो ना तो किचन सेट था और ना ही मेरी हालत थी बनाने की, और ना ही टाइम था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तो फिर हमने खाना मंगाया था, पराठे मंगाए थे आलू और पनीर के। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये फाइनल पोछा है जो मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। इसके बाद रूम जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे अब किचन में साफ़ करने। और किचन भी काफ़ी ज़्यादा, किचन तो मुझे लग रहा है रूम से भी ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है किचन में। तो यहाँ पे बस ये पोछा लगा दें एक बार, उसके बाद फिर चलते हैं आगे का काम करने। तो पहले जो है उसके सबसे लास्ट में हम लोग फिर खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तो ऑर्डर ही किया है तो आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और आज बिस्तर जो है नीचे ही करना पड़ा, क्योंकि ऊपर जो है बेड उस पर अभी कर नहीं सकते हैं, पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो आज नीचे बिस्तर कर दिया मैंने, और बाबू को नींद आ रही थी तो ऊपर सुला दिया है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आशी भी ही सो जाएगी। और हम दोनों ने मिलके किचन में सारा सामान जो है शिफ्ट कर दिया था। ये देख रहे हैं पूरा सामान किचन में ही ऐसे ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि दीवार जो है उससे हटा के रखा है, चिपका के नहीं रखा है, क्योंकि अभी भी ठीक से सूखी नहीं है, गीली है। और अब मतलब धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। बस ये है कि छत से जो भी ज़रूरी चीज़ें तो हम नीचे ले आए, ताकि बारिश में गीली ना हो, ख़राब ना हो। बस थोड़ा बहुत सामान है जो ऊपर है। और ये देखिए दूध लेके आ गई थी मैं, और ये नेक्स्ट डे का है, हम लोगों ने चाय बना के पी ली थी। सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।